जन्म जननी जनि दुख भाजा। कहते हैं जो माँ के पेट से जन्म लेकर के अभी तक भागवत की कथा सुना नहीं, महाराज वो आदमी तो हो नहीं सकता, वो चंडाल है। तो कहते चंडाल भी तो अच्छा होता आदमी, फिर कहते खरव तो गधा है। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, बेकार अपने माता पिता को कष्ट देने के लिए ही जन्म लिया है। कहते हैं धिक्तम नरम पशु समम भूविभार रूपम। अरे महाराज तो बेकार ही मानव शरीर लिया, वो पृथ्वी का भार है। ऐसा बड़े बड़े देवता लोग कहते हैं इस संसार में सबसे दुर्लभ भागवत की कथा है। तो महाराज कब सुने भागवत? तो कहते दीना नाम नहीं होना। देखो भाई, ये विरक्त महात्माओं के लिए ज्योतिषी उसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जब मन में इच्छा हो तभी भागवत चालू करें। कहते हैं दीना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम, कभी भी। लेकिन कथा सुने तो सत्य ब्रह्मचर्य सर्वदा श्रवणम मतम, सत्य बोले, ब्रह्मचर्य का पालन करे, इससे हमेशा भागवत का श्रवण करे। ये भागवत की कथा क्या है महाराज? भगवान का स्वभाव बताता है कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान राम के दरबार में एक ने उनके सेवक को कोई गड़बड़ी हो गई तो उसको दंड मिला। तो भगवान राम आ गए, कहे कि देखो सेवक का दोष मालिक का दोष होता है, मैं अपने भक्त को तो दंड भोगने नहीं दूंगा, उसके बदले में मैं भोगूंगा। ये भगवान भागवत का स्वभाव है। यदि कोई भगवान का स्वभाव समझ जाए तो महाराज भजन कभी छोड़ नहीं सकता है। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं, केहि खगेश रघुपति सम देखूं। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं, केहि खगेश रघुपति सम देखूं। अरे भागवत यही समाज देता है। महाराज भगवान का स्वभाव है, एक बार जो भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान अपना आंख मूंद लेते। एक बार जो ठाकुर के शरण में आ जाए तो भगवान अब अपने भक्त का दोष देखना बंद कर देते हैं। यदि भक्त से कदाचित दोष हो भी जाता है तो भगवान उस दोष का खुद फल भोग लेते हैं, लेकिन भक्त को भोगने नहीं देते। ऐसा स्वभाव कहीं कोई सुना है? ये भगवान का स्वभाव है। सोई करतूत विभीषण केरी, जो पाप रावण किया था वही पाप विभीषण किया, लेकिन भगवान आंख बदले नहीं देते। जो पाप बाली किया था सोई करतूत सुकंठ पुचारे, वही फिर सुग्रीव किया, लेकिन भगवान देखे। ये भगवान का स्वभाव है। इसीलिए महाराज भागवत सुन करके कोई भी भगवान को छोड़ नहीं सकता है, ऐसा स्वभाव किसी का नहीं है। यह महाराज जब सुने, शनकादियों से भगवान के स्वरूप सुने तो कहने लगे महाराज कौन उनको छोड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे इस स्वधाम को, इस पृथ्वी को छोड़कर स्वधाम जाने लगे तो महाराज उद्धव जी आए, और उद्धव जी आकर के ठाकुर जी से कहने लगे कि हे प्रभु तुम तो जा गोविंद भक्त कार्य विधाय छ, हे नाथ आप भक्तों के कार्य को पूरा करके स्वधाम तो जा रहे हैं, लेकिन मत चित्ते महती चिंता ताम सुत्वा सुकुमा वह, हमारे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। क्या दुख हो रहा है? आग तोयम कली घोरो भविष्यन्ति पुनः कला, आप चले जाएंगे, भयंकर कलिकाल आ जाएगा, इसमें साधुओं को बड़ा कष्ट होगा। आप बताइए आप क्या करेंगे? भगवान कहे कि देख उद्धव, अन्य अवतार में तो मैं कभी क्षीर सागर में, कभी वैकुंठ में, कभी गोलोक चला जाता था, लेकिन इस अवतार में मैं कहीं जाऊंगा? उद्धव जी को बता दो, इस अवतार में मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखो स्वकीयम जद भवेत् तेजो तच्च भागवते ददार, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम्। भगवान का उद्धव देखो, मैं इस अवतार में न वैकुंठ जाऊंगा, न गोलोक जाऊंगा, न क्षीर सागर जाऊंगा। मैं इस अवतार में अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर रहा हूँ।
ये भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयावतार है। यदि भगवान से बात करने की इच्छा है तो एक अध्याय पढ़ लीजिए, महाराज आनंद आ जाता है। ये भागवत ऐसा ग्रंथ है, ऐसा दिव्य, कितना भी आप बेचैन हो, कष्ट हो, उलाट कर ऐसे भागवत कहीं से उलाट कर एक अध्याय पढ़ो, माल हो जाए, मस्ती आ जाती है। ये भागवत साक्षात भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करता, साक्षात प्रभु ही। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्ष भगवान का यदि तुझे दर्शन करना है तो भागवत का दर्शन कर लो। सेवना श्रवणात् पाठा दर्शनात् पापनाशनी। यदि कोई इसका श्रवण करे, कोई महाराज सुने, पाठ करे, तत्काल शांति दे देता है। अच्छा एक बात और बताइए, कथा में गृहस्थ इत्यादि होंगे तो उनके लिए कहते हैं दुख दारिद्र दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च। यदि कोई अभागा व्यक्ति भागवत कथा सुने तो महाराज भाग्यशाली होता है। दुखी दारिद्र, यदि कोई गरीब है, दुखी है, वह यदि कथा सुने महाराज बहुत कम समय में उसकी सारी इच्छा दूर हो जाती है। अन्यथा वैष्णवी माया देवे रवि सुधिष्ठजा। इतना कहने पर भी यदि कोई भागवत नहीं सुनता तो भगवान की माया बहुत प्रबल है, कौन सुन सकता है। महाराज इस प्रकार वह कहने रहे। देखो भक्ति केवल भक्ति निराकार वस्तु नहीं, सजीव है। जब इस प्रकार भागवत की महिमा गा रहे थे उसी समय भागवत के श्लोक से 3 आदमी प्रकट हुए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामा निमुहुर बदलती। इस प्रकार महाराज भागवत की महिमा संकादिक लोग गा रहे थे। उसी समय भागवत के श्लोक से 3 आदमी प्रकट, भक्ति ज्ञान वैराग, और वो महाराज प्रकट होकर के वे लोग नृत्य करने लगे और भक्ति देवी कहने लगी। उसी समय सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति प्रविशति हृदितेषां भक्ति श्रोत्रवनद्धः। ये भागवत क्या है तो कहते हैं, देखिए भागवत में लिखा गया है जिसके पास पैसा नहीं बड़ा भाग्यशाली है। सबसे भाग्यशाली कौन? जिसके पास धन नहीं है, गरीब है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या। निर्धन व्यक्ति भाग्यशाली। कौन निर्धन? निवसति हृदिजेषां श्री हरेर् भक्तिरेका। स्वामी जी कहते थे जो धनी है वो दान नहीं करता, अभागा है, और जो गरीब है और भजन नहीं करता वो भी अभागा है। जिसके पास पैसा नहीं और भजन नहीं करता महान मूर्ख है, और जो पैसा वाला है दान नहीं करता वो भी महान मूर्ख है। तो महाराज गरीब कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है, हरेर भक्ति रेखा, एकांतिक भगवान की भक्ति है। और यदि भक्ति है तो प्रविशति हृदिजेषां भक्ति श्रोत्रोपनद्धः। भक्ति रूपी रस्सी में महाराज ठाकुर जी को बांध करके भक्त लोग कैदी जैसे अपने हृदय में रख लेता है। भक्ति श्रोत्रोपनद्धः, जैसे कोई पुलिस चोर को बांध करके जेल में डाल देता है, ठीक उसी तरह भक्ति रूपी सूत्र में ठाकुर जी बंध जाते हमेशा के लिए। और रहते कहाँ हैं? तो भक्त के हृदय में रहते हैं। अच्छा साधारण लोग सोचते होंगे, अच्छा जो गरीब लोग हैं ना वो सोचते होंगे कि जिसके पास पैसा है बड़ा सुखी हो, ऐसा लोग सोचते होंगे। लेकिन भैया जान जाओ, जिसके पास पैसा बड़ा दुखी है। दुनिया में सबसे अधिक दुखी कौन? जिसके पास धन है। और गरीब लोग सोचता होगा कि बड़ा सुखी से होगा, और जिसके पास कुछ भी ना हो उसके समान सुखी जगत में कोई नहीं है। इसका अनुभव भारत महापुरुष लोग किए हैं।
देखो भाव ही मूर्तिमान प्रकट होकर भक्ति रूप में वर्णन हो गई। वर्णन से पता चलता है कि सौदा पवित्र हुआ कि नहीं। कथा सुनने से पता चलता है, श्रोता को देखने से पता चलता है किसके किसके हृदय में भागवत कितना घुस रहा है। कैसे एक देखने से पता चल जाता है। महाराज ये राधा रानी की माने भक्त क्या है? भक्त का रूप मानो प्यास का ही रूप। भक्त किसको? जो हमेशा प्यासा रहे, हमेशा कथा सुनने के लिए मस्त रहे। इस प्रकार महाराज भक्ति महारानी प्रकट होकर के ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। ठाकुर जी को नहीं रहा गया। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान आए बिना रह नहीं सकते हैं। निज लोक परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल, अपने लोक को त्याग करके रमारमण भगवान श्री हरि भागवत के बीच में प्रकट हो गए। कैसा रूप है बनमाली। ठाकुर जी आए खूब अजानुलंबित। महाराज ठाकुर जी की बनमाला है, घनश्याम है, पीत वस्त्र पहने हैं। ऐसा उनका रूप है जिसको देख करके सबका मन चोरी चला गया। बड़े बड़े महंगे महंगे आभूषण पहने हुए हैं। खूब सुंदर मुकुट है ठाकुर जी का। त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। अरे कौस्तुभेन विराजित, कौस्तुभ ठाकुर जी पढ़े हैं। कोटि मनमथ लावण्य, करोड़ों करोड़ों कामदेव के मन को मोहने वाले भगवान हैं। ठाकुर जी के श्रीअंग में कितना सुंदर चंदन लगा है। अपने भक्तों के चित्त को खींचते हैं। उसी समय महाराज जय हो शब्द का उच्चारण होने लगा। पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश सारे देवता लोग भेरी घोष के द्वारा ठाकुर जी की स्तुति करने लगे। अब महाराज यहाँ पर नृत्य चालू हो गया। कुमार हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से कहते हैं कि जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। अच्छा देखिए भागवत है ना, भागवत की कथा है, 5 लोग को पवित्र कर देता है। कथा सुने और पाप रह जाए असंभव है। पाप और कथा का मेल है नहीं। सूर्य भी रहे और अंधकार भी रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। गंगा में कोई स्नान कर ले और सोचे हम पापी हैं, बड़ा ठाकुर जी के नाम के पास पाप नहीं रह सकता है। महाराज जितने भी पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा पूरा पिशाच युवन निर्दयास ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारिकारिणः सप्ताह जगतीन कलो पुनंतितः। महाराज अब सप्ताह यज्ञ की महिमा आपने बताया। इसके बाद एक कथा सुनाए हैं। जब पाप का नाश हो गया कथा सुनने से, यदि किसी को विश्वास न हुआ तो इसके लिए 2 अध्याय में कथा सुनाए। वो कथा क्या है जानते हैं ना? धुंधकारी। ये धुंधकारी की कथा। ये धुंधकारी कथा कहना जरूरी नहीं है। ये इसलिए केवल इस बात पर विश्वास हो जाए तो उनको कहने की जरूरत नहीं। कहे कि देखिए कथा सुनने से जे दाम्भिका मत शरीरों च हिंसका सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंति पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः। अच्छा देखिए पाप भी बहुत प्रकार के। एक गीला पाप होता है, एक सूखा पाप होता है। 2 पाप होता है। एक पाप होता है कि माचिस मारो तुरंत जल गया। एक पाप है कि माचिस मारते जाओ माचिस ही बुझ जाएगा, जैसे गीला पाप। लेकिन ये भागवत की कथा ऐसी है महाराज, सूखा और गीला दोनों पाप को एक साथ जला जाता है। जैसे खूब भयंकर आग लगा हो तो कच्चे लकड़ी भी डाल दो तो जलने लग जाता है। हम लोग श्मशान में देखते हैं, मिथिला में महाराज यदि कोई मरता है ना तो लकड़ी की व्यवस्था गाँव में उसी समय पेड़ काटा जाता है, कच्चा पेड़ उसी समय काट करके उसी समय चिता बनाकर जला। तो कच्चा लकड़ी भी खूब जलता है। खूब आग धधक रहा है तो उसमें कच्चा भी डाल दो तो जल जाता है। इसी तरह भागवत प्रज्वलित अग्नि। इसमें पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा, जितने भी पाप हैं, पापिष्ट से पापिष्ट जीव भी यदि इस भागवत की कथा सुने। कैसा पाप? तो कहते कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाठेन परस्वपुष्टा मलिना मलाशया
सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति। ऐसे पापी लोग जी शरीर से, वचन से, मन से जानबूझकर नया नया पाप करता है। नित्यम प्रकुर्वन्ति सटा, अठेन हठ पूर्वक सटपूर्वक पाप करता है। वह भी यदि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, पवित्र हो जाता है। इसके लिए आपने 2 अध्याय में धुंधकारी की कथा को कहे हैं। धुंधकारी कौन है? तो धुंधकारी हम ही हैं भाई। ये सब जीव धुंधकारी ही है। धुंधकारी का अर्थ होता है जिसको परलोक पर विश्वास नहीं, केवल अपने ही चिंता करता है, खाने पीने में ही मस्त है। तो उन लोगों के लिए एक कथा सुनाया गया है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी लड़का नहीं होने के कारण उनको बड़ा भारी कष्ट था। लेकिन ब्राह्मण की कृपा से उनको फल मिला, जिससे उनको लड़का हुआ। गोकर्ण नाम के धुंधकारी हुए। और हमारा ये कथा कहूँ कि नहीं कहूँ? धुंधकारी की कथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धुंधकारी महाराज जन्म लिया, गोकर्ण जी जन्म लिए। दोनों बड़े महा। ये धुंधकारी कैसा? तो बड़ा भारी पापिष्ट था। और एक ऐसा थे, गोकर्ण जी महान भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। धुंधकारी अपने बाप को बहुत गाली दी। देखिए हमारा कथा कहने से मन हट जाता है। जानते हैं क्यों? वृंदावन दास और दोनों महापुरुष आप निकल गए तो हमारे वाणी हो। जानते हैं ना, ये वक्ता केवल श्रोता के ऊपर ही बोलता है और श्रोता इधर उधर करता है। तो अब मान लीजिए कथा सुखदेव जी कह दिए और परीक्षित पेशाब करने के लिए चल गए, तो सुखदेव जी क्या करेंगे? गड़बड़ा जाएगा ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 की कथा है, धुंधकारी की और गोकर्ण की। तो भागवत का सार है। धुंधकारी अपने माँ को पीटा, बाप को पीटा, पिताजी को बहुत पीटा और पीट करके कहा धन लाओ। पिताजी महाराज दौड़ करके अपने बेटे के पास गए, गोकर्ण जी के पास गए और गोकर्ण से आकर के कह रहे हैं कि बेटा मैं बताओ क्या करूं? अंत कूपे स्नेह पास बद्ध पंगु रहम सठई। गृहस्थों की स्थिति है। पत्नी पीटती है, बेटा पीटता है परिवार में, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि पंगु है, लंगड़ा हो गया। वो सोचता है कि पत्नी के बिना कैसे रह पाऊंगा, बेटे के बिना मैं कैसे, लंगड़ा हो गया। अंधकूपे स्नेह पास। घर गृहस्थी क्या है? तो अंधेरा कुआं है और अंधेरा कुआं में भी पड़ा नहीं, स्नेह पास, स्नेह रूपी रस्सी में बंधा हुआ है, बंधा हुआ है, भाग नहीं सकता है, पंगु लंगड़ा हो गया है, सठ हो गया है। कर्मणा पतिता नूनम मां उद्धर दयानिधे, हे दयानिधे मां उद्धर, मेरा उद्धार करो। ये आत्मदेव पंडित गोकर्ण से ये शब्द कैसे निकल रहा है? तो धुंधकारी को पीटा है, बिना पीटे सब शब्द निकल नहीं सकता। तो बेटा और उपदेश देता है। देखिए भागवत का सार 2 ही श्लोक में साधन और भक्ति दोनों का वर्णन कर दिए हैं। गोकर्ण जी कहते हैं देहस्थि मांस रुधिरे धीमते तजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठम्। एक श्लोक में शरीर की असारता का वर्णन कहते हैं कि पिताजी थोड़ा अपने पर विचार कीजिए, इस शरीर को तो थोड़ा देखिए, इस शरीर में क्या है जिसे आप इतना प्यार कर बैठे हैं। देहस्थि मांस रुधिरे भीमते तजत्वं। इस शरीर में देह है। ये देह कैसा है? तो बांस है ना, जैसे हड्डी जैसा बांस है। मूर्ति कैसे बनाते हैं? उसमें मिट्टी से लेप देते हैं, उसी तरह मांस से लेप दिया गया है। मांस को खून से मल दिया गया है
आय सुंदर शरीर बना दिया गया और उसमें भी जाया सुता विश्व सदा, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बेटा है, इस ममता में फंस गया है। पिताजी इसको विमुंच छोड़ दीजिए, यह सारा संसार क्षणभंगुर है, आज है कल रहने वाला नहीं है। इसलिए वैरागी बन करके खूब हरे कृष्ण कहते रहिए। वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ, आप रसिक बन गए। वैराग्य राग और रसिक, अच्छा वैरागी उसको कहते हैं संसार छोड़ने पर भी कष्ट नहीं, ऐसा मस्त है भजन में कि संसार कब छूट गया पता ही नहीं। भव भक्ति निष्ठा, भव भक्ति निष्ठा। तो पूछे कि बेटा मैं कैसे भजन करूं, भजन का भी स्वरूप बता दो। अच्छा वैराग तो मुझे तुम्हारे उपदेश से अधिक वैराग तो उसकी पिटाई से हो गया, धुंधकारी की पिटाई से। अब भजन कैसे करूं? तो देखिए 6 चीज भजन का बताया। धर्मम भजस्व सततम, भजन कैसे किया जाए? तो सतत धर्म का आचरण करो। कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है नाम से, कलयुग धर्म है नाम से। धर्म का आचरण, अत्यज लोक धर्म, संसारिक लोगों से दूर रहो। 2 साथ, एक करना और एक नहीं करना। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। जही काम तृष्णा, इच्छा यदि उस पर हो तो उसको त्याग दो। फिर इतना होने के बाद एक और बता दिए, भजन भी हो रहा है, नाम भी रट रहे हैं, साधु सेवा भी हो रहा है, काम तृष्णा की तो छोड़ दिए हैं, लेकिन एक चीज और हो, आप तो खूब भजन कर रहे हो और किसी में यदि दोष दिखाई दिया तो भजन छोड़ो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासुमुक्त्वा, एक बड़ा भारी साधन है। सब साधन परफेक्ट हो रहा है लेकिन कहीं किसी में दोष दिख रहा है तो बेटा गया, किसी काम का नहीं। दोष में भी दोष न देखना। दोष यदि देखने की इच्छा है तो अपना ही थोड़ा देख लिया करो, दूसरों में तो दोष मत देखना। भागवत में बड़ा सुंदर ठाकुर जी उद्धव जी को उपदेश दिए हैं। कहे परः स्वभाव कर्माणि जह प्रशंसति निंदति स आशु भ्रस्यते मौढ़्यात् असत्यात् अभिनिवेशितः। परः स्वभाव कर्म, जो दूसरे के स्वभाव में दोष गुण का विवेचन करता है वह व्यक्ति तत्काल अपने स्थान से नीचे गिरता है, क्योंकि वह भगवान में ही तो दोष देख लिया। अरे किसी जीव में द्विज को नाम का है, प्रभु का रूप यदि देखता है तो ठाकुर जी ने दोष देख लिया। इसीलिए यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं गोपाल जी पिताजी, भजन तो खूब अच्छा करना, धर्म सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासुमुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम्। सेवा और कथा, अन्य का दोष गुण चिंतन छोड़कर 2 काम करना है, सेवा करना है। देखो केवल तुम सेवा ही करोगे तो अहंकारी बन जाओगे, इसलिए सेवा और कथा एक साथ चलेगा। केवल कथा ही सुनोगे, सेवा नहीं करोगे तो दाम्भिक बन जाओगे। इसलिए दोनों एक साथ, सेवा भी करना और कथा भी सुनना है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। इसके बाद अपने लड़के की बात को सुन करके घर को छोड़ एवं सुतोक्ति वसतोक्ति वनम विहाय गृहम विहाय। भाई कथा तो ऐसी होनी चाहिए, तुरंत निकल जाए, कथा का प्रभाव है। जैसे धृतराष्ट्र कहता है, अक्रूर जी को कहता है, महाराज आपका प्रवचन सुनता हूं तो लगता स्फटिक मणि पर बिजली कौन है, लेकिन तुरंत ही फिर अंधेरी की अंधेरी। आप बोलते हैं तो लगता है लेकिन तुरंत अंधेरा का अंधेरा। अक्रूर जी को कह रहा है धृतराष्ट्र। लेकिन यहाँ गोकर्ण जी जब कथा सुनाए तो गोकर्ण जी की कथा सुनते ही एवं सुतोक्ति वसतोक्ति गृहं विहाय, तुरंत घर द्वार छोड़ दिया। अजातो वनम, वन में आ गया, वन में वृंदावन, घर छोड़ करके वन में आ गया। उस समय उनकी कितना उम्र थी तो गत 60 वर्ष, 60 वर्ष,
60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव पंडित वृंदावन में आ गए। तो वृंदावन में आकर क्या करने लगे? तो युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासौ। गिरिराज की तलहटी से ठाकुर जी को अपने गुरु जी से लेकर आए और लेकर के अनुदिनम और रोज नित्य निरंतर महाराज ठाकुर जी को चंदन लगाते, तुलसी पहनाते, बनमाला धारण कराते, भोग लगाते, खूब ठाकुर जी की सेवा पूजा करते। और ठाकुर जी की सेवा पूजा करने के बाद क्या करते? तो श्री कृष्ण महापनियतम दशमस्य पाठात्। अच्छे रोज गिरिराज जी को दशम स्कंद सुनाए। बहुत मेहनत। दशम स्कंद में कितना अध्याय है? 90 अध्याय। 90 अध्याय पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे लगेगा। 8 घंटा उनको रोज भागवत पाठ करना पड़ता है। आप श्री कृष्ण माप नियतम दशम क्या कह रहे हैं? कोई कहते 10 घंटे भी, और 10 अभ्यास की चीज है, कोई तो 24 घंटा लग जाएगा। अभ्यास की 90 बड़ा बड़ा अध्याय है, पड़ेगा। अच्छा, पिताजी तो वृंदावन आ गए, दशम स्कंद का पाठ करने लगे, चैन आ गए। लेकिन महाराज अब अपनी माँ को डंडा लाया, धुंधकारिया दे दबा कर पीटने लगा। पिताजी तो चले गए, माँ इतनी डर गई कि कुआं में कूद करके मर गई। कूपे पातः कृतौ रात्रि तेन सा निधनम गता। माँ मर गई, बाप बैरागी बन गया और बेचारा स्वतंत्र और मस्त। 5 वेश्या खरीद कर ला। वेश्या तो बिना पैसा की रहेगी नहीं, पैसा से खरीद कर ला दी। और रोज रोज नया नया डिमांड करने लगी, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। आचार्य लोग इसके टीका में कहते हैं कि जब माता पिता से, गुरु से जीव दूर हो जाता है तो अपनी इंद्री का गुलाम हो जाएगा। आँख के लिए अच्छा चीज चाहिए, कान के 5 विषय, नेत्र को एक चाहिए रूप, कान को खूब सुंदर रेडियो टीवी चाहिए सुनने के लिए, आँख को टीवी देखने के लिए, नाक को खूब सुंदर सुंदर इत्र चाहिए, जीव को खूब चटपटा क्या खाने के लिए चटनी चाहिए। 4 हो गया। और शरीर के लिए सुंदर सुंदर मुलायम चीज चाहिए। 5 विषया बेचारा धुंधकारी 5 विषया खरीद कर लाया। 5 विषया तो है सबके पास। जो गुरु से, माता पिता से दूर हो गया वो माने किसी की अधीनस्थ नहीं रहा। हमारे सरकार को आते थे, वृद्ध होने के बाद भी कहते क्या मैं भोजन से दूर हूँ, क्या उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ? अरे क्या मैं अपने को स्वतंत्र तो नहीं समझ बैठा? ऐसे कहते तुम्हारा वृद्ध होने के बाद क्या मैं स्वतंत्र तो नहीं हूँ? क्या मैं आप लोगों से तो दूर नहीं हूँ? हम गुरु के साथ हूँ कि नहीं? ऐसे कहते थे। माने 1 सेकेंड भी अपने गुरु से दूर न रहना, गुरु वर्ग से हमेशा 24 घंटा उनकी सानिध्य बनाए रखना, ऐसी सरकार कहती थी। पंडित दया प्रसाद जी के पास हम लोग जाके प्रणाम करते तो कहते गुरु जी की सेवा कर रहे हो ना। माने गुरु से दूर है तो 5 विषय तुरंत आएगी, रूप रस गंध स्पर्श। अब इसकी पूर्ति में ही पूरा जीवन बीत जाता है, इंद्रियों की तृप्ति करने में। जब इंद्रियों की तृप्ति पूरी नहीं हो गई तो महाराज यही इंद्रियां फिर खा जाती है। अब यही इंद्रियों को तो तृप्ति कोई नहीं करता है। भोगा न भुगते स्वयं वो भुगता। भोग को तो कोई भोग सकता नहीं, भोग ही भोग लेता है। राम सुखदास जी कहते थे न जाने कितना बोरी आटा पेट में चला गया, कभी तृप्ति हुई क्या? कितने टीन घी पेट में चला गया, लेकिन ये भोगा न भोगते स्वयं वो भोगता। भोग को कोई भोगता नहीं, भोग ही उसको भोग लेता है। बेचारा विश्वास जस्पितो मूढ़ सदोखै भूयते, जो इंद्रियों के वश में हो जाता है उसे बार बार दुख ही भोगना पड़ता है। विश्वासो जहाँ स्थितो मूढ़ा, इन इंद्रियों पर कोई विश्वास कर सकता है? यदि कोई कर लेगा सब दुख ही परिभूयते, उसको बार बार दुख भोगना पड़ता है। महाराज वो वेश्याएं, एक दिन क्या हुआ कि
कि बहुत डिमांड की, उनकी डिमांड के लिए राजा के घर में चोरी कर दिया, बड़ा माल लेकर के आया। और वो वेश्या सोचने लगी राजा को पता चलेगा तो इसको तो मारेगा, हम लोगों को भी मार डालेगा, इससे अच्छा इसी को पहले मार डाले। फिर महाराज ये इंद्रियां ही मारा। वो मरने के बाद क्या हो गया, तो प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए थे, वहां उनको किसी तरह पता चला कि हमारा भाई मर गया है। तो महाराज वो भ्रमण करते करते अपने घर पर आए तो धुंधकारी गोकर्ण जी को दिखा रहा है सकृन मेषः, कभी भेड़ बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी महिष बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि बन जाता, और बना बना करके महाराज उनको डरवाने लगा। गोकर्ण जी कहते हैं भैया तो कौन है, रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखाई दे रहा है, तेरी ऐसी दशा कैसे हो गई है, हमें बता तू सही, तू प्रेत है कि पिशाच है अथवा कोई राक्षस है, बताओ तू कौन है। महाराज तब वह प्रेत करता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मिन् धुंधकारी नामनः। ये धुंधकारी कहता है भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, अपने पाप के चलते ब्रह्मत्व नाशितम मया। अरे मैं ब्राह्मण था लेकिन अपने पाप के कारण ब्रह्म तत्व को नाश कर दिया, मैं प्रेत बन गया हूँ। अतः बंधो कृपा सिंधु भातर माँ सुमुचे। अरे भैया अब हमारी तो रक्षा करो। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यम मथा ब्रवीत। महाराज इनकी वचन सुन करके गोकर्ण जी कहे कि मुझे भैया बड़ा भारी आश्चर्य लग रहा है, तुम्हारा भी उद्धार नहीं हुआ। तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः। तुम्हारे लिए तो मैं गया में जाकर पिंड डाला, बड़े बड़े पंडितों को दक्षिणा दिया। गया श्राद्धम मुक्ति से उपाय ना करो, गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई, मुझे बड़ा भारी आश्चर्य लग रहा है। मैं किम विधेय मया प्रेतम बदम तो सब जिस तरफ, अब तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, कोई उपाय तो बताओ। मैं गया श्राद्ध से मुक्ति क्यों नहीं हुई, इस पर आचार्य लोग कहते हैं गया श्राद्ध से पापी का भी उद्धार हो जाता है। लेकिन जब वे मंत्र पढ़ते थे, संकल्प करते थे, तो एक तो आत्मदेव पंडित का लड़का था नहीं, वो तो बहन के तो एड्रेस गलत हो तो वस्तु कहाँ जाएगा नहीं। संकल्प में यदि किस गोत्र से उत्पन्न हुआ है, क्या नाम है, यदि ये मंत्र अच्छा से न पढ़ा जाए तो कार्य सफल नहीं होता है। तो उन प्रेत ने कहा गया श्राद्ध सते नापी न में मुक्ति भविष्य, हमारी मुक्ति नहीं हो, कोई दूसरा उपाय खोजो। महाराज गोकर्ण जी बड़ा चिंता हो गया कि मैं क्या करूं।